हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में, मतलब सोलर एक्लिप्स के बारे में। अब जैसे कि हर साल कम से कम 4 ग्रहण लगते हैं, 4 एक्लिप्स होते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि ये साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा जा रहा है, इस साल में कुल मिला के 6 ग्रहण पड़ेंगे और उनमें से एक मेजर सूर्य ग्रहण, एक मेजर सोलर एक्लिप्स 21 जून 2020 को पड़ेगा। वैसे तो इसका टाइम सुबह के 21 जून को 9:15 से दोपहर के 3:04 तक होने वाला है, लेकिन न्यू दिल्ली में हमारे भारत की राजधानी में ये ग्रहण सुबह के 10:20 से दोपहर के 1:39 तक पड़ेगा। लेकिन जो सूतक होता है, जो प्री इफेक्ट्स होते हैं एक सोलर एक्लिप्स के, एक सूर्य ग्रहण के, जो उससे पहले पड़ जाते हैं प्रभाव, वो 20 घंटे पहले यानी कि 20 जून की रात को 10:20 से चालू हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ग्रहण के वक्त नहीं करनी चाहिए, बाथरूम नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, किसी भगवान की स्मृति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं ग्रहण के जो उस वक्त हमारे आसपास होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे आसपास होती है। कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उनको मानने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग मानते हैं वो तो मानेंगे ही। जो इस ग्रहण का मैक्सिमम इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो दिन के 12:10 पे ये ग्रहण अपनी पीक पर होगा, मतलब अपने चरम पर होगा। और वैसे ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा डरावना या जिससे भयभीत होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये एक मेजर सूर्य ग्रहण है। इसका प्रभाव भारत में काफ़ी पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्यों और कैसे पड़ेगा। 21 जून का जो ग्रहण है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रविवार को ही पड़ रहा है। मतलब 21 जून का जो सोलर एक्लिप्स है वो संडे को ही पड़ेगा, और संडे रविवार पहले से ही सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, तो इसका जो बल है वो और भी ज़्यादा पड़ेगा। ऐसा जो कोइंसिडेंस है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ना, ऐसा पहले 19 साल पहले 2001 में हुआ था, जब 21 जून को सोलर एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रभाव भारत पे सबसे ज़्यादा क्यों और कैसे पड़ेगा। अब जितनी भी हम पहले भी देख रहे हैं, आगजनी भारत में बहुत हो रही है। अब जो आगजनी है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। भारत में अगले 7 दिन में ग्रहण के बाद जो आग से संबंधित समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। आपको भी ध्यान रखना है अपने आसपास कि किसी आग की ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। ज़्यादा सावधानी आग से बरतनी होगी। पेट से संबंधी बहुत सारे बीमारियां, पेट से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। जो हमारी सोसाइटी का निचला तबका है, जो लेबरर्स हैं, जो हाथ का काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मतलब जिनको हम बहुत ही ज़्यादा मेहनतकश लोगों को कहते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं उनको पहले से ही बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो जितनी अभी गड्ढे में हमें दिख रही है, उससे ज़्यादा भयानक स्थिति हमारे देश की इकोनॉमी की होने वाली है। हमारी जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर तो सरकार पे ही दिखेगा। एकदम से लोगों का ओपिनियन चेंज होगा, जो बहुत ज़्यादा जिन्हें हम कट्टरवादी लोग कहते हैं, उनका भी जो बिलीफ है, जो उनका जड़ एक तरीके से वो जिसको बिलीफ मानते हैं अपना, वो उनका शिफ्ट होगा। वो अपनी जिसे कहते हैं एक हमेशा से जिस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उस चीज़ से हट के अब वो अपनी नई राह चुनेंगे। जो घर के हमारे बड़े होते हैं, जिनको हम जिनकी अथॉरिटी होती है घर में, उनकी सेहत के ऊपर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है हमें। और एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये देखना है कि सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पे और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप अपनी कुंडली में सिर्फ ये देखिए सूर्य कौन से घर में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और कौन सी राशि में है। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर
पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सूर्य अगर सही सही है तो आपका इसके ऊपर एक बैलेंस्ड प्रभाव पड़ेगा। और अगर सूर्य अपनी दुश्मन राशि में है या किसी पापी ग्रह में है, या जिसे हम कहते हैं थोड़ा कम फल देने वाला ग्रह होता है, उसके अंदर है, तो आपको उसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी झेलना पड़ेगा। राशि के हिसाब से मैं नहीं मानती कि राशि के हिसाब से हमारी कुंडली पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो सूर्य ग्रहण का मैक्सिमम प्रभाव है वो हमारी राशि में सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, इनसे पता चलता है। तो अगर सूर्य आपकी राशि में मजबूत स्थिति में है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये घबराने वाला ग्रहण नहीं है। हालांकि इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे जो कि हमेशा किसी न किसी ग्रहण के पड़ते हैं, हमको बस सावधानी बरतनी है। ये जो ग्रहण है ये वैसे भी मिथुन राशि में हो रहा है, तो मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा सावधान ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ये 2 नक्षत्र, 2 तिथि और 2 योग में हो रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर हम बात करें, इन दिनों हमको अपने घर में पैसे को बहुत बचा कर रखना है, क्योंकि आने वाले समय में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ग्रहण के 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर अंदर भारत में काफ़ी साइक्लोन या पानी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के भी काफ़ी आसार हैं। एक तो आगजनी और एक पानी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का। और ये जो कोरोना है, ये इसका भी जो असर है और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा जुलाई के अंत तक। जिसे कहते हैं, ये जो कोरोना की बीमारी है, महामारी है, ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी और इसका काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये सब था 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।